भारत ने अपनी डिजिटल करेंसी के लिए फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम ले लिया है। पीएम मोदी ने सोमवार को ई रूपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। ई रूपी एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इसको आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुछ सामान किराने की दुकान से या एक फार्मेसी स्टोर से लेना है यानी कि खरीदना है। तो आप जो उनको पेमेंट करते हैं उस सामान के बदले वो या तो कैश में होता है या ऑनलाइन, जैसे कि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या वगैरह वगैरह। इस तरह के और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू आप उनको पेमेंट करते हैं। लेकिन वो पेमेंट जाती तो आपके अकाउंट से ही है, लेकिन ई रूपी एक डिजिटल करेंसी के रूप में होगी। तो मान लीजिए अगर आपके पास कैश नहीं है या आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, या फिर मान लीजिए आपके पास अकाउंट ही नहीं है, तो भी आप इसके माध्यम से यानी कि ई रूपी के माध्यम से आप कैश ना होते हुए भी पेमेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप इसके थ्रू पेमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें पेमेंट करने के लिए आपके पास एक QR कोड या SMS या एक ई वाउचर होगा। वो वाउचर प्रयोग करने वाले के फ़ोन पर भेजा जाएगा। लेकिन ये वाउचर केवल वही लोग यूज़ कर पाएंगे, यानी कह लीजिए इस्तेमाल कर पाएंगे, जिनके नाम पर ये इशू यानी कि जारी किया जाएगा। और साथ ही जिस पर्पस से यानी कि जो सामान आप लेना चाहते हैं सिर्फ उसी को लेने के लिए ये जारी किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सरकार एक योजना लेकर के आई कि गरीबों को मास्क वितरण कराए जाएं, वो भी मुफ्त। तो उसके लिए सरकार ने ई रूपी के माध्यम से आपके पास एक QR कोड या फिर कह लीजिए एक SMS आपके फ़ोन पर भेज दिया। तो अब आप जाएंगे अपने नज़दीकी फार्मेसी की शॉप पर यानी कि दुकान पर, और वहां पर जाकर आप अपना ये QR कोड यानी कि ये SMS उनको दिखाएंगे। दुकानदार आपसे आपका ये QR कोड देखेगा और इसको स्कैन करेगा। QR कोड और SMS को स्कैन करने के बाद इसकी पुष्टि की जाएगी कि ये आप ही के नाम पर इशू किया गया यानी कि जारी किया गया है। तो जैसे ही ये कंफर्म होगा यानी कि ये बात पता लग जाएगी कि आपके नाम पर इशू किया गया है, जारी किया गया है, उसी प्रकार से आपके पास से पेमेंट दुकानदार को मिल जाएगी और वो उस पेमेंट के बदले आपको मास्क दे देगा और दुकान वाले को पैसा सीधा चला जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इसको जारी कैसे किया जाएगा। तो इसको बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए सरकारी या किसी बड़ी फर्म में ऐसा ही कोई वाउचर अपने कर्मचारियों के लिए जारी करवाना है, तो वो बैंक से कॉन्टेक्ट करेंगे और बताएंगे कि इस व्यक्ति को इतने हजार का और इस पर्पस के लिए यानी कि इस कार्य के लिए उसको QR कोड या एक SMS जनरेट करके यानी कि तैयार करके जारी करके दिया जाए। तभी बैंक से उस लाभार्थी के यानी कि जिसके नाम पर वो इशू कराया गया है उसके फ़ोन पर SMS या QR कोड भेज दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि ये ऑनलाइन पेमेंट से किस तरह बिल्कुल अलग है। तो देखिए, इसमें ना तो कोई किसी कार्ड का यूज़ हो रहा है, ना ही किसी नेट बैंकिंग का, ना ही किसी ऑनलाइन का। इसमें सिर्फ आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और अगर वो भी है तो ठीक, नहीं तो आप जो कीपैड वाला फ़ोन लोग पहले इस्तेमाल करते थे और अब भी बहुत से लोग करते हैं, अगर आपके पास सिर्फ वो फ़ोन भी है तो भी आप इसका इस्तेमाल भली भांति कर सकते हैं, क्योंकि ये QR कोड या कह लीजिए SMS सीधे आपके फ़ोन नंबर पर यानी कि आपके फ़ोन पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद आप इसको यूज़ यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सरकार इसका यूज़ लोक कल्याण सेवाओं के लिए ही करना चाह रही है, और सरकार इसका यूज़ आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मातृ एवं बाल कल्याण योजना, टीवी उन्मूल कार्यक्रम और भोजन सहायता करने वाले योजना देने के तहत भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके बारे में आपको कुछ एक बात और बता दें कि इस प्रकार का सिस्टम दुनिया के कुछ एक बड़े देशों में जैसे अमेरिका, कोलंबिया, चिली, स्वीडन और हांगकांग जैसे बड़े देशों में इसका इस्तेमाल पहले से ही चल रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो यानी कि आपकी थोड़ी सी भी इसने मदद की हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए और इस तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।